हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम परसेंटेज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमने एक सीरीज स्टार्ट किया जिसमें आदित्य रंजन सर के प्रैक्टिस शीट में जितने भी क्वेश्चंस हैं परसेंटेज के उसको सॉल्व कर रहे हैं। तो प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक सॉल्व किया था। तो आज की इस वीडियो में हम लोग 11 से लेकर टाइप 1 के जितने भी क्वेश्चन हैं 11 टू 24 नंबर क्वेश्चन तक टाइप 1 बनता है। उसके बाद दूसरा रूल आता है जो आपको सीखना पड़ेगा। तो पहले क्वेश्चन नंबर 11 से 24 तक आज हम इस वीडियो में देख लेते हैं, उसके बाद अगले कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आदित्य रंजन सर के प्रैक्टिस शीट में हमारा 11 नंबर क्वेश्चन क्या है कि रवि को परीक्षा में 72 अंक आए, यदि वे 360 अंक हैं तो अधिकतम अंक कितने थे। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या पहले समझेंगे कि ये कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कह रहा है कि रवि को परीक्षा में कितने परसेंट अंक आए, 72% अंक आए हैं और जो अंक आए हैं वो 360 नंबर के बराबर है। तो बताइए कि उसको अधिकतम कितना नंबर आया। तो ये क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि जो 72% अंक आया है वही 360 के बराबर है, यानी कि हम 360 को 72 से कंपेयर करेंगे, है ना, यानी उसी उतना परसेंट के ही ये बराबर है ना। 360 नंबर जो आया है वो 72% के बराबर है। अगर अधिकतम अंक कितने होंगे तो कोई भी नंबर अपने आप में कितना परसेंट होगा तो 100%, उससे ज़्यादा नहीं। तो परसेंटेज से परसेंटेज खत्म और 72 से ये 5 बार में कट जाएगा। कैसे? क्योंकि 75 जरा 75 है 350 और 2 5 जा 10 तो 360 हो गया। तो हमारा यहाँ से कितना हो गया 500 मार्क्स का वो एग्ज़ाम होगा जिसमें वो 360 मार्क्स लाए तो 72% का आएगा। तो वही पूछ रहा था अधिकतम कितने अंक का था, तो हमारा 500 अंक का होगा वो एग्ज़ाम। तो हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। तो देखिए ये कितना आसान क्वेश्चन था, ठीक है। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 11 आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 12 नंबर क्वेश्चन क्या है कि अ नंबर इंक्रीज बाई 12.1/2%, तो गिवन 99 एज रिजल्ट द नंबर इज, यानी कि एक संख्या 12.5% बढ़ाया जाता है तो 99 हो जाता है। यानी अगर संख्या को 12.5% बढ़ाते हैं तो कितना हो जाता है 99 हो जाता है। तो कौन सी संख्या थी, यानी कि यहाँ क्या है 12.5% बढ़ाया गया है तो वो संख्या कितना हो जाता है 99 हो जाता है। 12 नंबर ये क्वेश्चन है जिसमें कहा जा रहा है कि किसी संख्या को 12.5% बढ़ाया जाता है तो 99 हो जाता है। तो बताइए कि उसका मूल संख्या क्या है जिसको बढ़ाने से 99 वो हो रहा है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, 12.5% किसके बराबर होता है। तो हमने परसेंटेज वाले वीडियो में बेसिक कॉन्सेप्ट वाले में बताया है कि 12.5% 1/8 के बराबर होता है। तो इसमें जो 1/8 है तो एक क्या है इसका परसेंटेज वैल्यू होता है। किसी भी नंबर का यहाँ पर जो न्यूमिनेटर में वैल्यू होता है वो परसेंटेज वैल्यू होता है, परसेंटेज वैल्यू होता है वो, और जो डिनोमिनेटर का वैल्यू है वो ओरिजिनल वैल्यू होता है। ये है ओरिजिनल वैल्यू। ये हम क्यों आपको बता रहे हैं, क्योंकि इसी की हेल्प से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या करा है कि जब वो बढ़ाया जाता है तो कितना हो जाता है 99 हो जाता है, और यहाँ ये बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा ये 9 हो जाएगा। और निकालना क्या है, हमारा ओरिजिनल वैल्यू निकालना है। ओरिजिनल वैल्यू कितना है 8। तो हम यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं 11×99, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 11×8 = 88। जो ओरिजिनल वैल्यू होगा वो हमारा 88 हो जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए में हमारा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो आई होप आपको 12 नंबर क्वेश्चन भी समझ आया होगा। तो चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि किसी संख्या का 37.5% उसके साथ जोड़ा जाता है तो परिणाम 1320 हो जाता है, तो मूल संख्या ज्ञात करें। यानी अगर किसी संख्या का 37.5%, 30 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि किसी संख्या का 37.5% यानी 37.5%, 37.5% उसके साथ जोड़ा जाता है ना, मतलब कि किसी संख्या का 37.5% अगर उसके साथ जोड़ दें तो उसका वैल्यू 1320 हो जाए, है ना। अगर हम किसी संख्या का 37.5% उसमें जोड़ते हैं तो वो 1320 हो जाता है, तो उसका मूल संख्या क्या है होगा जिसमें हमने 37.5% जोड़ा तो 1320 हो गया, है ना। आप इसे एक्स मान के भी बना सकते हो बट वो बहुत लेंदी हो जाएगा, है ना, जो कंपटीशन में काम लायक नहीं रहता है, क्योंकि वहाँ पर टाइम भी हमारा बचाना होता है। इसीलिए हम इसको किस मेथड से सॉल्व करेंगे, तो एक शॉर्ट तरीके से सॉल्व करेंगे। 37.5% का मतलब हमारे यहाँ क्या होता है 37.5%। इसको हम सबसे पहले फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करेंगे। यहाँ दिखता नहीं होगा, यहाँ देखिए 37.5% है हमारा जो है 37.5% किसी संख्या में जोड़ा गया है तो 1320 हो गया है। तो 37.5% कितना होता है, तो देख इसके लिए आपको ये समझना होगा कि 37.5% हम कैसे इसको लाएं, है ना। 37.5% किसके बराबर होगा, किस फ्रैक्शन वैल्यू के बराबर 37.5% होगा। तो यहाँ हम जानते हैं कि 1/8 का वैल्यू क्या होता है 12.5%। 1/8 का वैल्यू कितना होता है 12.5%। तो यहाँ देखिए अगर हम
ये 12 के 3 मल्टीपल करते हैं तो 12 36 हो जाता है और 1 बचता है। तो अगर हम 3/8 करें यानी 3/8 करें तो हमारा इसके आसपास आ रहा है, तो देखते हैं कि 37.5% के बराबर आता है कि नहीं। तो 3/8 अगर करते हैं तो इसका 3 गुना, तो 12 36 और 1 3 3 बाई 2, यानी कि अब इसको हम सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा 36 प्लस अगर 3/2 करेंगे तो 1/1/2 आएगा, तो हमारा कितना हो जाएगा फाइनली 37.5% के बराबर ये हो जाएगा, यानी कि 3/8 के बराबर है हमारा 37.5%। तो यहाँ से हमने क्या निकाल लिया 37.5% का फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक है, तो कैसे निकलता है आपको अनुमान लगाना पड़ेगा कि किस परसेंटेज वैल्यू के नज़दीक हो जाएगा, किस परसेंटेज वैल्यू से हम उसको निकाल सकते हैं। जैसे कि 1/8 का परसेंटेज वैल्यू 12 सही 1/2 से हम 37.5% को निकाल लें, क्योंकि 12 36 हो रहा था और ये 3 हो के फिर हमारा 37.5% बन गया है ना। इससे 37.5% का वैल्यू आ गया 3/8। तो आपको ये अनुमान लगाना पड़ेगा इस ऐसे क्वेश्चन में कि किस परसेंटेज वैल्यू से हमारा ये निकलेगा। ठीक है, और अगर आप इसको अच्छे से याद कर लेते हो तो आप आसानी से पकड़ सकते हो कि किससे ये निकलेगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ से आ गया 37.5% का वैल्यू 3/8। तो अभी हमने पीछे वाले क्वेश्चन में सेम कॉन्सेप्ट बताया कि जो ऊपर वाला न्यूमिनेटर होता है ये हमारा परसेंटेज वैल्यू होता है और ये हमारा ओरिजिनल वैल्यू होता है, ये हमने बताया। तो हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अगर किसी के 37.5% को, किसी संख्या का 37.5% को जोड़ा जाता है तो 1320 हो जाता है ना, है ना। किसी संख्या का उसके 37.5% से जोड़ा जाता है तो 1320 हो जाता है। तो मूल संख्या क्या है, तो यहाँ पर 1320 हो गया है ना, जोड़ने पर 1320 हो गया। यहाँ जोड़ने पर कितना हो रहा है 8 3 11। तो मूल संख्या क्या होती है, मूल संख्या यहाँ पर ओरिजिनल संख्या हमारा 8 है। तो इससे अगर हम सॉल्व करें तो 11 कम 11 11 दूनी 22 0 आ जाएगा, यानी 12 96 960 हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि ओरिजिनल नंबर हमारा क्या है 960, जो ऑप्शन नंबर सी में है हमारा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 हमारा कह रहा है कि यदि किसी संख्या का 62% उससे घटाया जाता है तो उसका परिणाम 2321 हो जाता है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। कह रहा क्वेश्चन कि अगर किसी संख्या का, मान लें किसी संख्या x है, उस संख्या का 62% 6321 हो जाता है, घटाने पर, है ना, घटाने पर 6320 हो जाता है, तो मूल संख्या निकालिए। तो मूल संख्या क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में हमको 62% का वैल्यू निकालना पड़ेगा, जो बराबर होता है 5/8 का। ये हमने कैसे निकाला, तो हमने अभी बताया प्रीवियस में 1/8 का वैल्यू होता है 12 सही 1/2%। तो 5/8 का अगर हम निकालते हैं तो क्या हो जाता है 60 सही 5/2%। इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 60 प्लस 2 सही 1/2%, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 62 सही 1/2 यानी 62.5%। ये कितना हो गया 62.5% के बराबर आ गया, यानी कि 62.5% किसके बराबर है 5/8 के बराबर है। यानी कि यहाँ से हमारा क्या निकल गया 62.5% का वैल्यू 5/8। 62.5% का वैल्यू कितना होता है 5/8। तो इसको आप सॉल्व करते हैं तो क्या घटाने पर कितना हो गया 6321, और यहाँ पर घटाने पर कितना हो रहा है डिफरेंस 3 का। निकालना क्या है ओरिजिनल संख्या, तो ओरिजिनल संख्या हमेशा डिनोमिनेटर का होता है 8। इसको अगर सॉल्व करें 3 2 जा 6 3 1 जा 3 3 7 जा 21। यहाँ ध्यान रखना आपको डिवाइड करते समय अगर 2 अंक से डिवाइड हो तो पहले 0 लिखना है, ये नहीं कि डायरेक्ट अगर कर दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। तो क्या हो गया 3 2 जा 6 3 1 जा 3 और 0 लगा के 3 7 जा 21। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 8 7 56 और 8 1 8 8 2 16, यानी 16,856। 16,856 हमारा ऑप्शन नंबर किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी में हमारा है 16,856। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 15 की ओर, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि यदि 64 को एक संख्या में जोड़ा जाता है, 64 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्या स्वयं का 157 सही 1/7% हो जाता है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ क्या कह रहा है कि अगर 64 को एक संख्या में जोड़ा जाता है, मान लीजिए कोई संख्या में इसको जोड़ा गया तो क्या हो जाएगा, तो वह स्वयं का कितना परसेंट हो जाता है, ये स्वयं का हो जाता है 157 सही 1/7%। 157 सही 1/7 सही। तो इसका मूल संख्या क्या है, इसका मूल संख्या क्या है, ये पूछ रहा है हमारा क्वेश्चन कि अगर 64 को किसी संख्या में जोड़ा जाता है तो वह खुद का 157 सही 1/7% हो जाता है, तो मूल संख्या क्या है। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए भी हमको इसका पहले जो परसेंटेज वैल्यू उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए ये क्या है, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि ये किस तरीके से सॉल्व होगा। तो ये कितना है 157 सही 1/7। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 100 प्लस 57 सही 1/7%, है ना। तो 100
परसेंट का वैल्यू क्या हो जाता है 1, 1 प्लस 57 सही 1/7 किसके बराबर होगा, 57 सही 1/7 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 14 सही 2/7, 14 सही 2/7 ये होता है हमारा 1/7 का फ्रैक्शन वैल्यू। तो अगर हम इसका 4 गुना कर रहे हैं तो 14 चौक 56 उसके नज़दीक पहुँच जा रहे हैं, तो 4/7 का अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो क्या हो जाएगा 14 चौक 56, 56 सही 4 दूनी 8/7। अगर हम इसको और सॉल्व करते हैं तो 56 प्लस 1 सही 1/7 तो क्या हो गया हमारा 57 सही 56 प्लस 1 57 सही 1/7% जो इसके बराबर है। यानी कि जो ये 57 सही 1/7 है वो किसके बराबर है 4/7 के बराबर है। 57 सही 1/7% किसके बराबर है 4/7 के बराबर है। ठीक है, तो 4/7 के बराबर है तो हम यहाँ लिख देंगे 4/7 है ना, 4/7% 4/7 के बराबर है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 प्लस 4 यानी 11/7। इतना आप मन में भी कर सकते हो, हम आपको समझाने के लिए सब लिख देते हैं। ठीक है, 7 11/7 ये हो गया इसका वैल्यू, यानी कि ये कितना के बराबर है 11/7 के बराबर है। यानी 157 सही 1/7% जो है 11/7 के बराबर है। अब हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या कर रहा है ठीक है, क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा 15 नंबर का रहा है कि 64 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो स्वयं का 157 से 1/7% हो जाता है, तो मूल संख्या क्या है। तो हमारा 64 को जोड़ा गया है एक संख्या में तो कितना हो जाएगा, और यहाँ पर मूल संख्या में कितना जोड़ा गया है तो 4 जोड़ा गया है, 4 को जोड़ा गया है ना। यहाँ पर 11/7 कितना जोड़ा गया 4, तो कितना हो गया हमारा 11 हो गया, 7 4 11। तो मूल संख्या यहाँ पर क्या है 7, यही निकालना है। तो इससे अगर हम इसको डिवाइड करें तो 16 चौक 64, तो 16 बरीवतल से 112 यहाँ पर आंसर आना चाहिए। तो 112 ऑप्शन नंबर हमारे बी में प्रेजेंट है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो आप ये भी समझ गए हो कितना आसान क्वेश्चन है, सिर्फ आपको परसेंटेज का वैल्यू निकालने आना चाहिए तो आपके लिए सब क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएंगे। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 15 भी समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन नंबर 16 पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 हमारे क्या कह रहा है कि यदि किसी संख्या के 85% को 75% में जोड़ा जाए तो परिणाम स्वरूप वह संख्या स्वयं प्राप्त होती है। कह रहा है 85% को 75 में जोड़ा जाए तो वह संख्या स्वयं प्राप्त हो जाती है ना, जो संख्या थी वह स्वयं प्राप्त हो जाती है, तो वह संख्या क्या है। तो ये क्या है ये पूछ रहा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कह रहा है 85% को 75 में जोड़ा जाता है तो वह खुद ही आ जाती है। तो आप ये बताइए 85% में क्या जोड़ा जाए कि कोई भी संख्या खुद में 100% हो जाए, है ना। तो 85% में और कितना परसेंट जोड़ेंगे कि ये खुद 100% हो जाए, है ना, स्वयं हो जाए, मतलब वो खुद हो जाए। कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, तो 85% को 100% बनाने के लिए 15% और ऐड करना पड़ेगा, है ना। तो 15% इसमें और ऐड करना पड़ेगा। तो हमारा यहाँ पर 85 में 15% अगर जोड़ दिया जाएगा तो वह संख्या स्वयं प्राप्त हो जाएगी। यानी 75% किसके बराबर हो जाएगा 15% के बराबर, तो वो स्वयं संख्या प्राप्त हो जाएगी, है ना। तो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा 15 25 75, है ना, यानी कि 500 वह संख्या होगी, 500 वह मूल संख्या होगी जिसके 85% को 75 जोड़ा जाएगा तो वो प्राप्त हो जाएगी, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए में हमारा ये संख्या दिया हुआ है। तो इस तरह के क्वेश्चन को इस तरह से समझ के बनाना होता है कि 85% में 75 जोड़ा जा रहा है तो वो क्या हो रहा है, वो स्वयं प्राप्त हो रहा है, यानी कि वो अपने आप में 100% प्राप्त हो रही है। तो यहाँ पर 100% बनाने के लिए 85% को कितना जोड़ना पड़ेगा 15%, यानी कि 75 जो है वो 15% के बराबर होगा। तो उसके तुलना उसी से कर देंगे। और निकालना क्या है वो मूल संख्या, यानी वो अपने आप में 100% होगा, तो यही निकालना है। तो हमारा 500 यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 17 है यदि, यहाँ देखिए, यदि 930 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्या स्वयं का 444 सही 4/9% हो जाती है, तो मूल संख्या ज्ञात करें। क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि 930 को एक संख्या में जोड़ा जाता है, एक संख्या मानिए x में जोड़ा जाता है तो क्या हो जाता है 444 सही 4/9% हो जाता है। ठीक है, तो मूल संख्या क्या होगा, तो जो मूल संख्या है वो क्या होगी। तो इसको निकालने के लिए वही काम करना पड़ेगा। 444 को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 400 + 44 सही 4/9%। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, तो 400 मतलब 4, है ना, 400% का मतलब 4, है ना, 4 = 400%। ये हमने पहले ही समझाया है बेसिक कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में। तो अगर आपने उसको नहीं देखा तो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा, तो पहले आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ से 4 + 44 सही 4/9, 44 सही 4/9 का क्या वैल्यू हो जाएगा। तो देखिए 1/9 का वैल्यू होता है 11 सही 1/9%।
तो यहाँ से यहाँ आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि अगर इसका 4 गुना कर दें तो 4/9 का वैल्यू होगा 44 सही 4/9%। ठीक है, 4/9 का वैल्यू है, तो आपको यहाँ से पता चल गया कि 44 सही 4/9 किसका वैल्यू है, 4/9 का वैल्यू है, क्योंकि 1/9 का है 11 सही 1/9%, तो 4/9 का हो जाएगा 44 सही 4/9%। तो अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाता है हमारा, इसको सॉल्व करते हैं तो 36 + 4 40/9% यहाँ से हमारा ये पूरा आ जाता है, यानी कि 444 सही 4/9 किसके बराबर है, 40/9% के बराबर है। ठीक है, सॉरी 40/9 के बराबर है। तो अब हमारा क्या है, वो मूल संख्या पूछ रहा है, तो मूल संख्या पूछ रहा है, तो 930 जोड़ा गया है ना, क्या कर रहा है 930 को जोड़ा गया है। ठीक है, और यहाँ कितना जोड़ा गया होगा, यहाँ कितना जोड़ा गया है, तो यहाँ जोड़ा गया हमारा 33 को जोड़ा गया है। हाँ, यहाँ कितना जोड़ा गया है, 9 में 31 जोड़ा गया है तो 40 बना गया। तो हमारा मूल संख्या यहाँ 9 है, इसी को निकालना है। तो 31 से 1 कट रहा है ना, 31 तिया है ना, 31 तिया 93 0 30 बार में कट रहा है। तो इसका जो मूल संख्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 × 9 कितना हो जाएगा, 9 तिया 27 यानी 270 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर आप इसको अच्छे से याद रखते हैं परसेंटेज वैल्यू को, तो आपको बहुत कम समय में इसको सॉल्व कर सकते हैं। हम समझाने के लिए इस धीरे धीरे सॉल्व करते हैं, बाकी अगर हम इसको फास्ट करें तो बहुत जल्दी हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। जैसे कि अभी की तरफ क्वेश्चन नंबर 18, ये क्या कर रहा है कि यदि 16 को एक संख्या में जोड़ा जाता है, किसी संख्या में जोड़ा जाता है, तो वह स्वयं का 116 सही 2/3% हो जाता है, 116 सही 2/3% हो जाता है। तो मूल संख्या पूछ रही है, मूल संख्या क्या थी। ठीक है, तो यहाँ पर भी यही काम करना है, 116 सही 2/3% का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 1 + 100% का वैल्यू 1, तो 1 + 16 सही 2/3 निकालना है ना। 16 सही 2/3 किसके बराबर है, तो 1 + 16 सही 2/3 किसके बराबर हो सकता है, तो हमारा है तो 1/6 के बराबर होता है। अगर आपको याद है तो आसानी से यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। 1/6 के बराबर होता है तो क्या हो जाएगा, ये हमारा ये हो जाएगा 6 और प्लस 7, 7/6 के बराबर हो जाएगा हमारा 116 सही 2/3%, 7/6 के बराबर हो जाएगा। तो हमारे यहाँ पर क्या कर रहा है, 16 को जोड़ा गया है, 16 को जोड़ा गया किसी संख्या में, तो यहाँ पर कितना जोड़ा गया है, 1 को, 16, और यहाँ पर कितना जोड़ा गया है, 1 को। और निकालना क्या है, मूल संख्या। तो मूल संख्या हमेशा डिनोमिनेटर की होती है, तो निकालेंगे तो 16 × 6 = 96, हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो इसी तरह से आपको बनाना है, और इतने आसान तरीके से आप बना सकते हो अगर आप सीख जाओगे तो। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि 21 को एक संख्या में जोड़ा जाता है। यहाँ पर भी 21 को एक संख्या में जोड़ा गया तो हो जाता है 137 सही 1/2%, 137 सही 1/2%। तो मूल संख्या पूछ रहा है, तो यहाँ पर भी वही करेंगे, 137 सही 1/2% बराबर क्या हो जाएगा, 1 + 100 का 1 है ना, 100% बराबर 1, और 37 सही 1/2, 37 सही 1/2 का वैल्यू कितना होता है, तो 1/8 का होता है 12 सही, 1/8 का होता है 12 सही 1/2%। तो हमने बताया था कि इसका 12 × 36, हाँ 3 गुना अगर करते हैं तो 37.5 सही 1/2% आता है। ठीक है, तो यानी कि जो 37.5% हो, ये 3/8 का वैल्यू है, तो हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 + 3/8 है ना, 3/8% है ना, बराबर क्या हो जाएगा हमारा 8 × 3 = 11/8, यानी कि 137 सही 1/2% जो है 11/8 का वैल्यू है, 11/8 का वैल्यू है ना। तो हमारा यहाँ पर कह रहा है कि 21 को जोड़ा गया, तो यहाँ कितना को जोड़ा गया कि 11 हो गया, 8 में कितना जोड़े तो 11 हो गया, 8 में हमने कितना जोड़ा, 8 × 3 = 11, 3 जोड़े। निकालना क्या है, मूल संख्या, 3 × 7 = 21, 8 × 7 = 56, यही हमारा ऑप्शन नंबर हमारा पर सी, यहाँ पर सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो गया। तो इस तरीके से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 20 की ओर हम लोग चलते हैं। इसी तरह से आप अगर सीख जाओगे तो बहुत फास्ट सॉल्व कर पाओगे। कह रहा है कि यदि किसी संख्या का 40%, किसी संख्या का 40%, एक्स का मान लेते हैं 40% और 30%, 40% और 30% का योग है ना, दोनों को अगर जोड़ते हैं तो 70% आता है, सॉरी 70 आता है, तो बताइए कि वह संख्या क्या है। तो यहाँ पर डायरेक्ट देखिए 40% और 30% को जोड़ रहे हैं तो 70 संख्या खुद आ रही है, यानी कि वो 70 जो है वो 40% और 30% को जोड़ने पर आ रही है, तो वह संख्या क्या होगी, ये हमारा पूछ रहा है। ठीक है, तो संख्या आपस में अपने आप में कितनी परसेंट हो जाएगी, देखिए 40 + 30 70 है ना, तो 70% बराबर 70 आ रहा है, यानी कि वो संख्या कितनी होगी, 100 होगी, क्योंकि अगर वो ये 100% रहता तो ये 100 थी, ये 70% है तो 70 है। तो यहाँ कुछ सोचना समझना कुछ नहीं है, डायरेक्ट आपको समझना है कि 40% और 30% को जोड़कर 70%, यानी कि 70% का ही ये वैल्यू दिया हुआ है ब्रेक करके परसेंटेज में, तो ये 100% यानी है ना, ये अपने आप में 100% है। तो 40 + 30 है ना 70% हो रहा है, तो ये अपने आप में 100% होगी। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 20 को भी आसानी से सॉल्व। तो यहाँ पर हमारा 21 नंबर क्वेश्चन में क्या था कि एक आदमी को 3/5 से मल्टीप्लाई करना था, बट वो गलती से कर दिया 7/4 से, तो उसके रिजल्ट में क्या
परसेंटेज चेंज आएगा, है ना। तो इसके लिए सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो यहाँ से हम 20 कह रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि 20 को, यानी कि जो संख्या है 20 एलसीएम, उसको 3/5 से मल्टीप्लाई करना था, है ना। तो ये वैल्यू कितना आ जाता, 520 यानी 12 आ जाता है ना, ऐसा ही वैल्यू आता। बट वो क्या कर दिया, 20 को 7/4 से मल्टीप्लाई कर दिया, जिसके कारण 5 4 5 20 आ गया, कितना हमारा 35 आ गया, है ना, ये आ गया। तो कह रहा है कितना का चेंज हुआ उसके रिजल्ट में, कितना का चेंज हुआ, तो 35 - 12 यानी कि 23 का चेंज हुआ। तो चेंज हुआ 23 का कितने के ऊपर, 12 आना चाहिए, उसके ऊपर निकालना क्या है, परसेंटेज वैल्यू, तो 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको निकालेंगे तो हमको पता है, क्या पता है, 1/12 का वैल्यू क्या होता है, 8 सही 1/3% ये होता है। तो उसी तरह से 23/12 का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका कितना गुना, 23 गुना 23 84 से 184, और 23 गुना 23/12 हो जाएगा। अभी और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 184 प्लस 12 से गुना करेंगे तो 11 दूनी 22 प्लस 11 और 3 से ना, सॉरी यहाँ 3 हो जाएगा ना, 184 सही 184 सही 23/3 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 184 3 से अगर डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस 3 से अगर डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 8 × 24 ज़्यादा 7 × 21 21 22 23, 2 बचा 2/3 इतना हो जाएगा। तो इसको फाइनली सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 187 में 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 151 सही 2/3%। तो हमारा 23/12 है ना, कब कितना आ गया वैल्यू हमारा परसेंट में, 23/12% का आ गया 191 सही 2/3%। तो ये हमारा राइट आंसर हो गया, जो ऑप्शन नंबर बी में है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 21 समझ आ गया होगा। तो हाँ, यहाँ पर आप ये क्वेश्चन आपको मन में आया होगा कि हमने एलसीएम क्यों निकाला। यहाँ पर हम किसी संख्या के जगह पर कुछ भी तो ले सकते थे, हम 20 यहाँ पर क्यों लेके चले, क्योंकि ये कह रहा था कि एक आदमी को 3/5 के बजाय 7/4 से एक संख्या में गुना करते। तो एक संख्या हम क्यों 20 ही माने, 20 ही को क्यों माने, क्योंकि अगर हम एलसीएम लेते हैं तो ये आसानी से सॉल्व होता है। और अगर एलसीएम नहीं लेते हैं, अगर मान लेते हैं कि वो संख्या 10 है, 10 मानते तो 3/5 से तो ये आसानी से हो जाता, 5 × 2 = 10, तो आ जाता 6 आना चाहिए 6। बट 7/4 से अगर हम 10 को मल्टीप्लाई करते तो वो डेसिमल में चला जाता, जो हमारे लिए कैलकुलेशन को हार्ड बना देता। इसीलिए हम एलसीएम पहले ले लेते हैं, उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं, तो हम आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को इसी तरह से बनाना चाहिए। 21 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो है हमारा 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 22 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक आदमी 5/3 के बजाय, ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, 5/3 के बजाय क्या 3/5 से गुना कर दिया, है ना। 5/3 से गुना करना चाहिए था, बट इससे कर दिया, तो उसके परिणाम में क्या परिवर्तन आएगा। तो इसमें भी क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा, 15 हो जाएगा, ठीक है, 15 हो जाएगा। एलसीएम 15 होगा तो इसका 15 का 5/3 कितना हो जाएगा हमारा, 3 × 5 = 15 यानी 25 हो जाएगा। और 15 का 3/5 से अगर गुना करते हैं तो कितना आ जाता है, 9, यानी कि उसको आना चाहिए 25, तो 3/5 से गुना किया तो कितना आ गया, 9। इसमें चेंज कितने का है, तो चेंज है यहाँ पर हमारा चेंज है 16 का, कितने के ऊपर, 25 के ऊपर, है ना। निकालना क्या है, उसका परसेंटेज वैल्यू, ठीक है। तो 16/25 का क्या वैल्यू हो जाएगा, है ना, 16/25 का कितना आएगा, तो 16/25 को निकाल लेते हैं हम, है ना। इसको कट कर दीजिए, कट हो रहा है ना, 25 से 25 400, है ना, तो ये नहीं कटेगा, क्या हो जाएगा हमारा डायरेक्ट 16 64% यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर हमारे बी में दिया हुआ है। तो 22 नंबर क्वेश्चन भी आप आसानी से समझ गए होंगे। अब चलिए 23 और 24 को ख़त्म करके हम टाइप 1 को समाप्त कर देते हैं, ठीक है। तो 23 नंबर क्वेश्चन पर अब हम चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक छात्र ने 4/3 के बजाय 3/4 के साथ गुना कर दिया। इसमें भी वही है, 4/3 से गुना करना था और 3/4 से कर दिया। एक ही टाइप के सब क्वेश्चन है जो आप आसानी से बना सकते हो, है ना। 3/4 से गुना कर दिया तो उसमें कितने % का चेंजेस आएगा, ठीक है। तो इसमें भी हम एलसीएम निकाल देंगे, क्या हो जाएगा, 12। 12 से 4/3 को मल्टीप्लाई करें, 3 × 4 = 12, है ना, 3 × 4 = 12, तो कितना हो जाएगा, 4 × 4 = 16, है ना, कितना हो जाएगा, 4 × 4 = 16, ये 16 आ जाएगा। उसके बाद, है ना, फिर 12 को मल्टीप्लाई करें जब 3/4 से, तो क्या हो जाएगा, 4 × 3 = 12 यानी 9, है ना, यानी कि उसको आना चाहिए 16 बट आ गया 9, क्योंकि 3/4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसमें चेंज कितना का है ना, इसमें चेंज है हमारा 9 7 16, 7 का कितने में, 16 में। और निकालना क्या है, 100% वैल्यू निकालना है, परसेंटेज वैल्यू, तो 7/16, है ना। तो इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो इसका डेसिमल में आएगा आंसर। अब इसको ऐसे भी काट सकते हो भी, क्योंकि आसान हो जाएगा, है ना। 4 × 4 = 16, 25 × 4 तो 25 7 75 से 175/4 करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 175/4 करेंगे तो 4 × 4 = 16, हाँ 4 × 3 = 12, 43,
पॉइंट ओके 12, फिर 3 बच जाएगा, यानी 4 7 28 7 5, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। अगर आप 2 डिजिट तक भी निकाल लेते हो तो आसानी से आपका आंसर मैच खा जाएगा। तो ये हो गया 23 नंबर क्वेश्चन। अब हम लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम अपने टाइप नंबर 1 में, और नेक्स्ट डे हम अलग कॉन्सेप्ट सीखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है परसेंटेज में, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि 180 के 15% में क्या जोड़ा जाना चाहिए ताकि 360 के 20% के बराबर हो, यानी कि 180 के 15% में क्या जोड़ा जाना चाहिए, है ना, कि वो 360 के 20% के बराबर हो जाए, ये पूछ रहा है हमारा क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, इसको अपने ही तरीके से सॉल्व कर देते हैं। क्या है, सिंपल तो है, 180 के 15%, 15/100 हो जाएगा, में क्या जोड़ा जाए, मान लेते हैं x जोड़ा जाए, तो क्या हो जाना चाहिए, 360 के 20% के बराबर हो जाना चाहिए, है ना, 20% के, यानी 20/100, ठीक है। तो इसको अब डिवाइड कर दीजिए, है ना। तो ये क्या हो रहा है हमारा, यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो गया, है ना, और यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं हम इसको, यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं, 5 या 15, 5 दूनी 10, 2 9 18, ये कट गया पूरा पूरा, ठीक है। और इसको काटते हैं तो 2 5 10 और 5 से कट गया कितना, 72 बार में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया, 9 3 27 प्लस x बराबर 72। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, इससे सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 72 माइनस 27 करेंगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा 45 आंसर आ जाएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो आई होप आपको टाइप 1 के सभी क्वेश्चन का सलूशन बहुत पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, नए नए चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको परसेंटेज के हर कंसेप्ट को आसानी से आप समझ सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उसमें हम एवी रूल को डिस्कस करेंगे, जिससे कि वो सारे क्वेश्चन जो परसेंटेज के हैं वो और आसान लगेंगे आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए धन्यवाद।